हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापुर उमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन का मतलब क्या है यहाँ पे? सो बेसिकली एन स्टैंड्स फॉर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, अभी तक 2 वीडियो तो इसी में कंटिन्यूअसली चले हैं, जिसमें आपने पहले पढ़ा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन आपने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, करेक्ट। आज आप जो पढ़ोगे वो अब फर्दर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की इक्वेशन आपको अलग अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप एक फॉर्मूला पढ़ लोगे तो वो सेकेंड से लेकर एन नंबर ऑफ टर्म्स में किसी में भी अप्लाई हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दे रही हूँ कि ये जो एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, दिस डिड नॉट स्टैंड फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन फॉर सेकेंड टू एंड सो ऑन, थर्ड, फोर्थ, राइट। जीरो और फर्स्ट के लिए आपको बेसिकली स्पेसिफिक वही रिएक्शंस याद करनी है या वही फॉर्मूलाज याद करने हैं, सॉरी, जो आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी, ये जो फॉर्मूला आएगा, ये सबके लिए अप्लाई नहीं हो सकता, सेकंड से एंड सो ऑन में अप्लाई होता है, ठीक है। हाँ, जैसे कि हाफ जब निकालोगे तो वो थोड़ा बहुत हो सकता है किसी में, क्योंकि वो हम उसका एक फॉर्मूला बता देंगे, वो खैर जीरो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। लेकिन जो आप वैल्यू निकालोगे इसकी इंटीग्रेटेड, वो सिर्फ सेकेंड से फर्दर होता है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट स्लाइड सेज व्हाट इज, अच्छा देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी तक आपको मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग के पहले ये सोच के पढ़ा रही हूँ कि आपने पहले के प्रीवियस सारे वीडियोस देखे हुए हैं, मेरे नहीं देखे हुए, किसी और के नहीं देखे हुए, या आपने खुद भी स्कूल में ही पढ़े हुए या जो भी, क्योंकि हम लोग एक एंड में आ गए इस चैप्टर के, ये सेकेंड लास्ट वीडियो है शायद इसका, तो एंड में एकदम आ चुके हैं। तो अब ये मैं मान के चल रही हूँ कि प्रीवियस सारी चीज़ें रटी होंगी, ठीक है। ठीक है, नहीं भी है तो मैं तो यही मान के चल पाऊंगी, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग से तो नहीं हर बार कवर करेंगे। सो अगर यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो आपको पता होगा कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक एलिमेंट है जिससे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। तो ये कुछ बातों पे डिपेंड करता है, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ए की पावर 1 पे, यानी कि जब रेट 2 टाइम्स बढ़ रहा है मान लो, तो सॉरी, जब कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ रहा है ए का, तो उसी हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स इंक्रीज कर रही है, डायरेक्टली एकदम प्रोपोर्शनल है। ट्वाइस कर देंगे तो अगर ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो वो 4 टाइम्स बढ़ रहा है, राइट। अगर हम इसको 2 कर देंगे तो ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है, ये 4 टाइम्स बढ़ रहा है। ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ये जो इसकी वैल्यू लगी है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह सकते हो। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन की पावर x है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर y है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। n जो हम निकालते हैं वो होता है x + y, ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, राइट। So in order of reaction, rate depends upon n concentration terms, where n stands for 2, 3, 4 and so on वाला n है, ठीक है। तो यही बोलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो रेट है वो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे, किस हिसाब से वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी बात थी। देन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो किस तरीके से आपको ये वीडियो आपको मिलेगा। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको नॉर्मल सी एक बात बता दी कि ये रेट इक्वेशन या सॉरी जो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है क्या होती है, नॉर्मल बात बता दी। अब सेकंड आप क्या करोगे, सेकंड आप सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड वैल्यू निकालोगे, फिर आप थर्ड ऑर्डर की निकालोगे, फिर फॉर्मूला जो बताया जाएगा फिर आप कंपेयर करना कि भाई सेकंड और थर्ड में क्या सिमिलैरिटीज आ रही हैं, कैसे हम एक ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं जो सेकंड से लेकर एंड तक सब में काम आएगा। तो ये इस वीडियो में इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो जरा सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा, तो अब मेरे ख्याल से ये जो मैं हर बार आपको डेराइव करके दिखाती हूँ वो डेराइव करना आपको अभी तक आ जाना चाहिए, बहुत इजी है। फिर से यहाँ पे सुनो, यहाँ पे आपको अगर अभी तक भी नहीं आया तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। चलो पहले तो लिख देती हूँ मैं एक रिएक्शन कि मान लो हमें ए से मिल रहा है प्रोडक्ट, ठीक, ये हमारी रिएक्शन है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए क्या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यानी कि ए की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा होगा? 0 पे ए की पावर 0 होता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 होता है ए की पावर, सेकंड के लिए क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। ये बात करेक्ट है? कैन वी से दिस फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन? फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या कह सकते हैं हम कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है आर, स्मॉल आर से डिनोट किया है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लो या डायरेक्ट इक्वल्स टू लिख लो के ए की पावर 2। क्या इस बात में किसी को कोई भी कंफ्यूजन है?
भाई रेट ऑफ रिएक्शन ए के स्क्वायर पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के ट्वाइस होने पे डिपेंड कर रहा है. व्हाट इज दिस के? व्हाट इज दिस के? दिस इज रेट कांस्टेंट, राइट. ये वो कांस्टेंट है जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो जो लगता है. ये सब आपको याद होना चाहिए अभी तक, ठीक है. तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है के ए की पावर 2 पे, ठीक है. ये तो हमारी चलो इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है. सेकेंड इक्वेशन याद करो, क्या रेट ऑफ रिएक्शन और किसी तरीके से निकाला है हमने. R इज इक्वल्स टू -1/1 dA अपॉन dt. याद करो क्या ये हमने पढ़ा है पहले. कौन कौन है जिसको याद नहीं आ रहा है. रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, -1/1 dA/dt. अरे यार माइनस क्यों लगा, तो एक एक चीज का मतलब समझाती हूँ. चलो, R मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ या डिक्रीज कर रही है. माइनस मतलब ये रिएक्टेंट टर्म्स हमने लिए हैं, रिएक्टेंट टर्म लिया है तो माइनस, प्रोडक्ट साइड का लेते तो पॉजिटिव. माइनस का मतलब समझ गए. 1/1 क्यों है, अरे यार जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना होता है. क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकती थी, अगर यहाँ पे 2 लगा होता तो क्या करती, 1/2 लिख देती मैं. 3 लगा होता तो 1/3 लिख देते. तो इस तरीके से ये चेंजेस होते हैं. सो दैट इज यहाँ पे मैंने लिख दिया -1/1 dA/dt. dA/dt क्या है, इंटीग्रेटेड वैल्यू ऑफ ए. इसका मतलब है कि जब हमने वैल्यू ऑफ ए निकाला उसकी इंटीग्रेटेड, आपको 2 चीजें पढ़ाई थी, एक एवरेज एक इंटीग्रेटेड. एवरेज का मतलब होता है A/ΔT रख दो. इंटीग्रेटेड का मतलब होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टाइम इंटरवल में कितना हो रहा होगा, तो वो रख दिया. तो ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई. ओके. क्या दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल है, दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन है, बिल्कुल है. तो क्या दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. सो फ्रॉम हियर वी कैन से फ्रॉम 1 and 2, राइट, लिख दूं क्या, फ्रॉम 1 and 2 क्या बोलेंगे हम यहाँ से, हम बोलेंगे कि -1/1. चलो -1/1, तुम लोग बच्चे तो होने की मैं 1/1 लिखूं बार बार. चलो, सो दैट इज dA/dt इज इक्वल्स टू KA का स्क्वायर. क्या यहाँ तक की चीज सारी विजिबल है, यस, ठीक है. तो ये हमने इक्वेशन इक्वेट कर दी, इक्वल कर दिया. अब क्या ए वाले टर्म्स को एक साइड ले जाएं, बस ऐसे ही करनी है इक्वेशन यार. बताओ, डेरिवेशन जो है उसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है, थोड़ी सी भी. बस आपको सोचो, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सबके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जितनी चीजें, एक चीज याद रख लो कि R इज इक्वल्स टू के ए के कॉन्सेंट्रेशन. भाई जो फर्स्ट 0 सेकंड जो भी हो रखते जाना, और फिर R इक्वल्स टू ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट dA/dt. तो ये चीज तो सब में सेम आ गई. देखो ये भी सब में सेम है, बस ए की पावर चेंज होगी सब में. इतना ईजी है इसकी डेरिवेशन कि आपको खुद ही याद हो जाएगी, 1-2 बार कर लोगे. अब आपने तीसरी बार करने जा रहे हो ये डेरिवेशन, तो आपको अच्छे से रट गई होगी अभी तक. चलो, नहीं रटी है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. -dA/dt के ए की पावर 2. चलो एक साइड ए कर लेते हैं पूरा, एक साइड पूरा, एक साइड बाकी टर्म्स कर लेते हैं. चलो, सो दैट इज यहाँ से मैं बोल सकती हूँ माइनस, चलो माइनस भी उधर भेज देंगे, dA/अपॉन ए वाला इधर टर्म आ जाएगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, या सिंपल हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो dt वहां जाएगा -k/dt. क्या यहाँ तक की बात भी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी भाई. हमने एक साइड सारे टर्म्स भेज दिए. अब क्या करेंगे, सब में जो करते हैं इंटीग्रेटेड वैल्यू निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन कर देंगे. दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन लगा दिया. अब इंटीग्रेशन लगाया तो क्या लाते हैं, लिमिट को लाते हैं. अगेन वही सारी बातें. चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है वो इक्वल है A0 के एट टाइम इक्वल्स टू 0. मान लिया थोड़ी देर के लिए जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन. भाई क्या हो क्या रहा है, समझो समझो बात को समझो. रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, तो क्या हम ये बात बोलेंगे टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट कम होता जाता है, प्रोडक्ट इंक्रीज करता जाता है. जनरली तो यही होता है यार, रिएक्टेंट कम होगा प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे रिएक्टेंट और कम होता जाएगा प्रोडक्ट और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ये होता है. तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि जो इनिशियल में हमने रिएक्टेंट रखा है, जिस टाइम पे रिएक्शन शुरू हो रही है वो A0 है, और उस टाइम पे टाइम 0 है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई. अब रिएक्शन प्रोसीड करी तो तब हमने क्या माना कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम लेट कर रहे हैं. अब क्या करेंगे, यहाँ से हमने बोला एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू A एट टाइम इक्वल्स टू T. ठीक, अब हमने बोल दिया कि भाई हमने ये बोला कि जो इनिशियल है वो A0 है और जो फाइनल है वो A है. ठीक, टाइम 0 से T तक चल रहा है. तो 2 लिमिट आ गई हमारे पास. पहली आई कि A0 से A, दूसरी आई 0 से T. बताइए कोई कंफ्यूजन, ये हमने लेट कर लिया, ये हमने वैल्यू रख दी. ठीक है,
ए बड़ा होता है या ए नॉट, ये बात बहुत जानना जरूरी है। बच्चे इतनी गलतियां करते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में, इतनी गलतियां करते हैं इन चीज़ों में, वो ए नॉट और ए पहचान ही नहीं पाते वो। अच्छा चलो, अगर डायरेक्ट दिया हुआ है कि ये हमारी इनिशियल है, ये फाइनल है, तो रख सकते हो, ठीक है। उसमें भी गलती क्या करते हो कि आप ए को जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है कि फाइनल में 75 हो रहा है तो 75 रख देते हो। अरे कितनी बार बोला है, ये जो ए है फाइनल वाली जो है, इसको हम रिमेनिंग बोलते हैं। अगर वो 75% बोल रहा है, दैट इज वो 25% है। ए की वैल्यू 25 है, ना कि 75। ये सब प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने समझाया, इसलिए वहां पे लिखा भी नहीं है इस टाइम पे। ये रिमेनिंग वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल्स के टाइम पे रिमेनिंग में रखना है ए को, ठीक है। और क्या गलती करते हैं बच्चे, और गलती ये करते हैं, ए से ए नॉट बोल रहे हैं हम, अब वो पहचान ही नहीं पाते, बड़ी वाली वैल्यू रख देते हैं ए में, छोटी वाली रख देते हैं ए नॉट में। इनिशियल कम है, फाइनल उनके हिसाब से ज्यादा है, वो स्पीड मानते हुए चल रहे होते हैं 10th क्लास की तरह। ऐसा नहीं है ना यार, रिएक्टेंट कम होगा प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो ए नॉट ज्यादा होगा ए कम होगा, ये चीज याद रखा करो हमेशा, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया। अब जरा इंटीग्रेशन करते हैं। अब इंटीग्रेशन आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द डेरिवेशन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ। ये तो आपको भी पता है। इफ़ यू आर अ बायो स्टूडेंट तो आप, हाँ हो सकता है याद करते करते चल लो, बट अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। बेसिक इंटीग्रेशन लगता है, बहुत भयानक नहीं लगता है, ठीक है। तो बेसिक तो आना ही चाहिए। चलो जरा इंटीग्रेशन करते हैं। क्या है 1 डी ए, या इसको बोल सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसी का तो इंटीग्रेशन है। तो यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 1/x²। तो जब ये ऊपर जाएगा x की पावर -2, a की पावर n का क्या होता है, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ये बेसिक इंटीग्रेशन होता है। यहाँ से क्या आएगा -2 + 1, क्या आ जाएगा -1, x की पावर -1 अपॉन -1। x नीचे आएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, सॉरी -1 अपॉन एक्स, राइट, माइनस साइन एंड 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स आ रहा है। चलो इसको हटा देते हैं अब यहाँ से, आप समझ गए होगे। अच्छा पहले हम बोलेंगे यहाँ से 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन ए यहाँ पे है। चलो अब लिमिट लगाते हैं, क्या है ए नॉट से ए इज इक्वल्स टू, माइनस का के बाहर आएगा, टी का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक। ये बात क्लियर है। अब लिमिट हटाना है, तो लिमिट कैसे हटती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उससे पहले जरा एक शुभ काम करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, राइट, दोनों साइड लगा हुआ है, कैंसिल, हटा दो। अच्छा अब लिमिट हटाना है तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट माइनस, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट से नीचे वाली लिमिट को माइनस कर दो। तो एक बार ए रखेंगे ए की जगह, एक बार ए नॉट रखेंगे ए की जगह, तो ये आएगा आपका 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू के, एक बार टी रखो। अच्छा ये करके दिखाने की जरूरत है, टी रखोगे फिर -0 करोगे तो टी ही आएगा, इज इक्वल्स टू के टी। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, ध्यान से देख लो। इतनी इक्वेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि कहाँ से आई कैसे आई, ठीक है, ठीक, सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब क्योंकि हम हमेशा क्या निकालते हैं, टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं टी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी वही पूछा जाता है, और फिर हमें हाफ ऑर्डर रिएक्शन निकालना होता है या हाफ लाइफ पीरियड निकालना होता है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, उसके लिए टी की वैल्यू रखनी पड़ती है। तो टी निकाल लेते हैं सिंपल। तो यहाँ से टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये के वहाँ चला जाएगा, 1/k ब्रैकेट्स इन ब्रैकेट्स 1/a माइनस 1 1/a नॉट। बताइए क्या किसी को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आई पूरी डेरिवेशन में, थोड़ी सी भी, हल्की सी भी? बताइए, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। अच्छा क्या इसमें मुझे टर्म्स की बात बताने की जरूरत है, बता दूं? चलो ठीक है बता देते हैं। के क्या है, तुम लोग खुद से कुछ नहीं करना चाहते हो ना, जहां मैं बोलती हूँ कि बता दो, कहते हो हाँ हाँ प्लीज प्लीज। के क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट। अब के बहुत सारे नाम है, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक कांस्टेंट। ए क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, फाइनल जिसको हम रिमेनिंग भी बोलते हैं अगेन। ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। टी क्या है, टाइम, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू है, पूरा विजिबल भी है, जल्दी से देख लो, बताओ मुझे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आई, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। इसी तरीके से आपको सारी वैल्यूज ऐसी निकालनी है, कोई किसी में कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे वो 0 ऑर्डर हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे वो फलाना ठिकाना कोई भी ऑर्डर हो। आ गया सबको, हटा दूं इस स्लाइड को। चलो
नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा ठीक है, वैसे तो मुझे हाफ वाला निकालना था, हाफ वाला पहले करूं, चलो अच्छा ठीक है, अब एक बार फ्लो बनी गया तो सेकंड वाला कर लेते हैं। अब ये वाला आप कोशिश करना कि वीडियो को करो पॉज, ठीक है, रोक दो, यहीं पे रोक देना जहाँ मैं ये बात बोल रही हूँ। वीडियो को पॉज करके आपको खुद से ट्राई करना है, देखो आप इक्वेशन ला पा रहे हो या नहीं, फिर मैच करना मेरे वाले से, ठीक है। चलो, इसीलिए ना बात यही हो जाती है, मतलब अब इसी की जगह क्या हो सकता है, आई कैन डू दिस कि मैं इंटीग्रेटेड वैल्यू आपको निकाल के पूरा रख के दिखाऊं कि ये, लेकिन मैं आपको सिखा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। ये जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ, अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हो, आपके जो ये नॉर्मल वाले एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल CUET जो एग्जाम है, CUET का एक टॉपिक यहाँ पे नहीं छूटता है केमिस्ट्री में, एक टॉपिक, नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक। आप कभी CUET की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो कुछ भी, आप बुक को खोल के देख लेना, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैं आपको चीज़ बताती हूँ, डेरिवेशन कैसे होनी है, कहाँ पे कौन सी चीज़ रखनी है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आता है, देयर इज नथिंग डिफरेंट। बस फर्क ये हो जाता है कि उस टाइम पे आप डरने लगते हो, इस टाइम पे आप थोड़ा नॉर्मल होते हो, वही बैलेंस करना है। दोनों टाइम एक ही आपको इमोशन रखने हैं अपने, एक टाइम बहुत ज़्यादा डर जाते हो, एक टाइम एकदम नॉर्मल होते हो, कुछ नहीं पढ़ते हो, दोनों को बैलेंस कर लोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या बोल सकते हैं, तो फ्रॉम हियर वी कैन से ए से बन रहा है प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे ए बी भी हो सकता है, ये सब मैंने आपको पहले बताया है, राइट। ए की पावर 1, अगर थर्ड ऑर्डर है तो ए की पावर 1 बी की पावर 2 बोल सकते हो, सही है, गलत नहीं है वो भी, बट यहाँ पे हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं तो उस फ्लो के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। चलो वापस आते हैं जरा, ए से बन रहा है प्रोडक्ट, क्या पता है हमको कि आर जो है वो इक्वल होता है के, ए की पावर थर्ड ऑर्डर है तो 3, करेक्ट है। सेकेंड हमको पता है आर इक्वल होता है रिएक्टेंट है तो माइनस, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 के, सॉरी के नहीं डी ए बाय डी टी, ठीक। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गई है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। सो फ्रॉम 1 and 2, अब मैं ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ, आप समझते चलना साथ में। फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कह सकते हो कि के, या चलो इसको यहाँ पे लिखते हैं डी ए बाई डी टी माइनस का इक्वल हो जाएगा के ए की पावर 3 के। ये इक्वेशन समझ में आई सबको। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बहुत इजीली बोल सकते हैं कि सारे ए को एक साइड कर लो, टी को डी को बाकी टर्म्स एक साइड कर लो। सो फ्रॉम वेयर हेयर वी कैन से माइनस डी ए, या चलो माइनस भी उधर ही लिखना सही रहता है, अपॉन, अपॉन क्या है, ए क्यूब आएगा नीचे, राइट, ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस के डी टी। बताओ यहाँ तक एकदम सेम चीज करी, एकदम सेम, बस पावर 3 हो गई। चलो आगे करते हैं जरा, डी ए बाई ए क्यूब, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इंटीग्रेशन लगा दे दोनों साइड, डी ए अपॉन ए क्यूब का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये बात भी क्लियर है, सिंपल, ठीक है। अब 1 अपॉन ए क्यूब, वहां 1 अपॉन ए स्क्वायर था तो हमने कहा था -2 + 1, यहाँ पे 1 अपॉन ए क्यूब है, ए क्यूब, तो क्या हम बोल सकते हैं इसको ए की पावर -3, सिंपल। तो ए की पावर -3, तो ये हो जाएगा ए की पावर -3 इंटीग्रेशन करते टाइम +1 अपॉन -3 + 1। बायो वाले स्टूडेंट को इन सब में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। थोड़ा सा बहुत बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ना है, जो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ दैट विल बी मोर देन इनफ। इसके बाद आप एक दो चीज़ें बस समझ लो कि हाँ हमेशा ये करते हैं कि कोई भी चीज़ जो भी उसकी पावर होती है, ए की पावर n है फॉर से, तो वो जाता है ए की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटीग्रेशन अगर करोगे आप तो, ठीक है। लिख दो यहाँ पे ए की पावर n का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे सो इट विल बी ए की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक। तो इतना आप समझ जाना थोड़ा, ठीक है। नाउ -3 + 1 is what, -2, so from here we can say -2, तो 1 अपॉन सॉरी a की पावर -2 अपॉन -2, तो हम इसको बोल सकते हैं -1/2 a²। देख लो क्या हम ये बात बोल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात पे भी, ठीक है। -1/2 a², याद कर लेते हैं वैल्यू, तो हम कहेंगे -1/2 a² हमारी वैल्यू आई है। लिमिट है ए नॉट से ए। अब लिमिट में वापस लिख नहीं रही हूँ, लेट जो आपने यहाँ पे किया है ये पूरा एग्जैक्ट लिखना है आपको, एग्जैक्ट सेम एज इट इज लिख देना, ठीक है। चलो इज इक्वल्स टू माइनस का के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है। माइनस ने माइनस को मार डाला, अब क्या आएगा, अब वैल्यूज रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या बोलेंगे 1/2
ए स्क्वायर, राइट, ए रखा, माइनस 1/2 ए नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू के डी टी। ये क्या हो गया, 0 से t, राइट, 0 से t है, इसको ऐसे लिख दूं, ठीक, सिंपल। तो कहाँ थे हम लोग, ये हो गया। अच्छा 1/2 सबको कॉमन दिख रहा होगा, 1/2 बोरिंग लग रहा है क्या, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा लगता है आपको, जब तक चीज़ें समझ, पता है बोरिंग लगने का सिर्फ एक रीज़न होता है, एक रीज़न, कोई रीज़न नहीं होता। आपको नींद आ रही है, आप सुबह ये वो काम करा, ये किया, सिर्फ एक रीज़न होती है कि वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही और आपको बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, या आपको बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं पता है, आपको उसके बारे में नहीं पता है, आपको बोरिंग लगना तभी शुरू होता है। चाहे जितनी थकान हो, चाहे जितनी नींद आ रही हो, कोई नॉर्मल आपकी फेवरेट मूवी लगा दो तो वो थकान भूल के मूवी देखने में लग जाता है इंसान, होता है। या कोई भी आपके कोई भी चीज़ फेवरेट हो, वो चीज़ आप करने को दे दो तो तुरंत हो जाता है, चाहे जितनी थकान हो चली जाती है। और बोरिंग कब लगना शुरू होता है, बोरिंग लगना उसी पॉइंट पे शुरू होता है जब आप समझने की कोशिश करना नहीं चाहते हो, जब आपको समझ में आता नहीं है, या जब आप को कुछ पता ही नहीं होता कि उस बारे में पहले क्या है क्या नहीं है, तो वो चीज़ तभी बोरिंग लगती है। बाकी ना ही तो कोई टीचर का पढ़ाने का तरीका बोरिंग होता है, ना ही तो कोई टीचर का पढ़ाने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बहुत माइन्यूट से डिफरेंस आता है, कैन अंडरस्टैंड, ऐसा भी नहीं, ये भी एक केस है कि हाँ इसका भी डिफरेंस आता है। बट बच्चा अगर खुद से सोचता है ना, तो वो बहुत बहुत ऐसे टीचर से पढ़ के भी निकल जाता है जो लाइक IIT नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मतलब ऐसे वाला नहीं, हर से पढ़ के निकल जाता है। अब जब भाई छोटे बचपन में आपको पढ़ाने आता है ट्यूटर, राइट, फिर आप बहुत बड़ी कोचिंग में जाने भी लगते हो तो वहाँ 100 बच्चे होते हैं, हो सकता है आपको उसका अच्छे से आता हो, लेकिन उस 100 बच्चों के सामने जो एक बहुत इंटेलिजेंट टीचर खड़ा है उसका नहीं आता हो। दैट इज़ अप टू यू। आप जितना अपना कॉन्फिडेंस, अपना गोल क्लियर रखो कि भाई हमको इतने मार्क्स लाने हैं, हमको ये करना है, या हमको कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना है, तो ना बोरिंग लगेगी कोई चीज़ ना कुछ। आप गोल क्लियर रखो अपना, सब कुछ आसान से होता जाता है, ठीक है। अब ये डेरिवेशन बोरिंग लगेगी अगर नहीं आता कुछ भी। अब ये यही आपने 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सब कुछ पढ़ा है, रटा है, तो आप सेकंड थर्ड में एकदम मज़े से कर रहे होगे 1 सेकंड में। मेरा तो वीडियो आप आगे बढ़ा रहे होगे कि ये तो हमको आता है, ये देखो हमने खुद से किया है। तो ये वाली स्पिरिट लाया करो अपने अंदर, ठीक है। चलो 1/2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच्चा, 1/a स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ d हट जाएगा ना, t माइनस 0 इज t, kt इज इक्वल्स टू और kt, ठीक है। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, सिंपल। जिस बच्चे ने इक्वेशन निकाल ली थी, वेरी वेरी गुड, ग्रेट। अगर आपने खुद से किया है तो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। यहाँ ज़रा हम अपनी फाइनल t की वैल्यू निकालते हैं। देखो हमें तो t चाहिए ना, सो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k वहाँ चला जाएगा 1/2k, और क्या है 1/a स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे सारे टर्म्स आप जानते होंगे। ये किसके लिए आपने निकाला है, निकाला है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। दिस इज फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। वो किसके लिए था, सेकेंड ऑर्डर। सब कुछ दिख रहा है अच्छे से, ओके, माइक क्लियर है, ओके। चलो तो ये है आपका थर्ड, समझ में आ गई बातें, ठीक है, ग्रेट। अब क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो जरा थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा है। अगर हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, कौन सा कलर लूँ, इसको चलो यूज करते हैं। एक जगह लिखते हैं सेकेंड, अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो बात बताएंगे वो हर वैल्यू में आएगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देन कम्स थर्ड, चलो ऐसे लिखते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, एन ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या पढ़ा है, सेकेंड ऑर्डर के लिए हमने बोला है कि जो t आएगा, जो t आएगा वो इक्वल होगा 1/k 1/a का स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर के लिए हमने कौन सी वैल्यू निकाली है, 1/a माइनस 1/a0 t की वैल्यू, ठीक है, आ गई, ओके मैम, आसान था। थर्ड ऑर्डर के लिए आपने निकाला है 1/2k 1/a का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर। मैं नहीं कह रही याद करो ये दोनों वैल्यूज, आई एम नॉट सेइंग दिस, कोई याद नहीं करता है इसको।
अभी मैंने डेराइव कराया तो आप इमेज तो थोड़ा तो आपको आंखों में बैठ गया होगा ना कि अच्छा ये वैल्यू आई है। नहीं समझा है तो यार पीछे से देख के लिख दो। सिंपल, ये मैंने याद करने को आपको नहीं बोला। दीज टू वैल्यूज दैट यू डोंट नीड टू लर्न, ठीक है, बताते हैं क्यों। अब आते हैं जरा कुछ सिमिलैरिटी, देखो क्या दिख रहा है यार, 1/k तो दोनों में आ रहा है, बहुत कुछ सिमिलर दिख रहा है मैम हमको तो। यार यहाँ पे 2 हटा दो, 2 हटा दो, 2 हटा दो तो पूरी इक्वेशन सेम है लगभग, राइट। चलो, तो अगर n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो क्या करना है आपको, सिंपल करना है t इज इक्वल्स टू, देखो जब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन निकाल रहे हो तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 पे 2 आ रहा है यानी कि n-1 हो रहा है। सो दैट इज 1/n-1k, राइट, ब्रैकेट्स 1/a, तो मैम दोनों में आ रहा है पहले तो a। अब जब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो a की पावर 2 है, n-1 फिर से दिख रहा है मैम हमको, n-1 आ गया, राइट। a नॉट मैम दोनों में है तो -1/a0। अगेन जब थर्ड ऑर्डर है तो a n की पावर यहाँ पे 2 लगा हुआ है समथिंग, यानी कि अगेन n-1 आ रहा है, सो n-1। एंड दिस is the formula that you have to learn। कितने ज़्यादा have to लगा दिए ना, इतने तो मैम हमने अपने पूरी इंग्लिश ख़त्म करके बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिया था 10th में, तब भी नहीं लगाया। चलो क्लियर है, ओके। दिस यू हैव टू लर्न। वीडियो तेज़ लगा करे थोड़ा, तो सॉरी धीरे लगा करे थोड़ा तेज़ कर लिया करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बहुत स्लो बोलूँ, तो कभी कभी मैं बहुत स्लो भी बोल जाती हूँ, ठीक है। सो दिस यू हैव टू लर्न। एंड दिस इज नॉट वैलिड फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर। मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, ये 0 और फर्स्ट ऑर्डर पे नहीं लगेगा, ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई और इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपको मैंने पहले भी बताया फर्स्ट ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है, देन 0 ऑर्डर एंड देन इसकी प्रोबेबिलिटी होती है आने की, ठीक है। बट स्टिल कोई बहुत टफ फॉर्मूला नहीं है आसान भाई, सिंपल सी बात है, आपने ये सब पढ़ लिया, आपको पता चल गया क्या होगा। इसको रट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले वाले का स्क्रीनशॉट लिया था, ले लो जल्दी से, शायद मैं बताना भूल गई। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द सेकंड वन, ले लिया। नेक्स्ट बताएं, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया। चलो ये बात सबको क्लियर होगी। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ के फॉर एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यार यूनिट मैं क्या बता दूँ, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। यूनिट की जब भी आप बात करते हो तो आपको पता है यूनिट का फॉर्मूला, पहले तो यूनिट कैसे निकालते हैं भाई, जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है डिवाइडेड बाय टाइम करते हो, ठीक, या फिर डायरेक्ट ही बता देती हूँ, बिल्कुल मैं इसमें डेप्थ में नहीं जा रही क्योंकि पूरा फॉर्मूला, पूरा एक वीडियो बना हुआ है इन सब चीज़ों पे, तो मैं डायरेक्ट बताती हूँ आपको क्या करना है। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब इसमें वैल्यू रखते जाओ भाई, फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या आता था, सेकेंड इनवर्स आ जाता था, 0 ऑर्डर है तो क्या आता था, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स आ जाता था, राइट। n की वैल्यू रखते जाना, तो फॉर n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस वाले फॉर्मूले में आपको पुट करते जाना। ये फॉर्मूला कहाँ से है नहीं पता तो प्लीज 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 पता कर लेना। कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय, हमने टाइम किया है, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम, फिर उसके बाद नीचे जब ब्रैकेट लगता है x होता है, एक y होता है, प्लस करते हैं, ओवरऑल आता है, ये जो n है ये ओवरऑल वाली वैल्यू है, ऊपर आएगा माइनस n हो जाता है, सिंपल एकदम, ठीक है। चलो तो ज़रा एक चीज़ मैं करके दिखा देती हूँ, तो फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल लेते हैं। चलो क्या आएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। यहाँ से वी कैन से मोल पर लीटर की पावर, अब 1 माइनस 2 इज -1 सेकेंड इनवर्स, ठीक। अब आप इसको अपने ढंग से कर दो, क्या कर सकते हो आप इसको, आप बोल सकते हो ये होता है मोल इनवर्स, देखो लीटर पे -1 लगा है, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। चेक कर लेना एक बार, सही है यानी मेरे हिसाब से सही है, एक बार चेक ज़रूर कर लेना। लीटर पे लगा है -1, ऊपर जाएगा, हाँ सही है, करेक्ट है, ठीक है। सो दिस ऑल्सो यू कैन लर्न, तो आपको सिर्फ ये याद करना है बेसिकली ये, और ये आपको याद हो गया होगा अभी तक, तो मैं दोबारा बता नहीं रही हूँ इसको, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझ गए ये बात, आगे बढ़े। चलो
हाफ लाइफ पीरियड फॉर टी, हाँ हाफ लाइफ पीरियड या फिर टी हाफ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यार हाफ मतलब क्या होता है? आधा। लाइफ मतलब जिंदगी, पीरियड मतलब समय, आधी जिंदगी का समय। कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सो इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन, यानी कि जब 50% रिएक्शन हो रही है उस टाइम पे जो टाइम होता है वो हम बोलते हैं टी, उसको हम बोलते हैं टी हाफ। सिंपल। करेक्ट। टी हाफ इज जब हाफ टाइम लगे। चलो 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 चलो, जब मैं लाइव पढ़ा रही होती हूँ या जब मैं ऐप पे लाइव या फिर कभी भी नॉर्मल बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ ऑफलाइन, तो जब मैं बोलती हूँ चलो, तो दे स्टार्टेड पैकिंग देयर बैग, चलो। एंड आई वाज लाइक, मेरी आदत है ये चालो चालो बोलने की, इसका मतलब ये नहीं कि आप चलो, मैं बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ, मुझे पता है, ठीक है। सो इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। जब आधी होती है तो इसको हाफ बोलते हैं। चलो सर जल्दी से निकाल लेते हैं अब हाफ। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, फोकस रहना इस बात पे। चलो इसको हटाओ। सेकेंड ऑर्डर के लिए हमने टी क्या निकाला है? यहाँ सेकेंड लिखा है ये मैंने, ठीक है, पूरा नहीं लिख रही हूँ, दिख रहा है ये? हाँ। सो टी इज इक्वल्स टू होता है बच्चों 1/k 1/a माइनस 1/a0, राइट। चलो हमें निकालना है टी हाफ फॉर 50% रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड, ठीक। अब आप लिख लेना टू बी कंप्लीटेड या आप लिख लेना फॉर हाफ लाइफ पीरियड, मैं भी यही लिख देती हूँ, फॉर हाफ लाइफ पीरियड, ठीक। आधी लाइफ पीरियड, आधी जिंदगी के लिए क्या करोगे तुम लोग? तो हम लोग कहेंगे कि टी इज इक्वल्स टू भाई टी हाफ ले लो, राइट। टाइम भी तो आधा लगेगा, ठीक है मैम लगेगा। और हम बोलेंगे a इज इक्वल्स टू a0/2 ले लो। ये कहाँ से आया मैम? ये कहाँ से आया? अभी मैंने आपको बताई थी एक बात, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि बच्चों a बड़ा होता है, a0 छोटा होता है, करेक्ट। a बड़ा होता है, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था a0 बड़ा होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, करेक्ट। अच्छा, अगर मैंने ये बात बोली है तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं यहां से कि जब हाफ टाइम की बात हो रही है, उठ जाऊं, ओके, जब हाफ टाइम की बात हो रही है उस टाइम पे जो ए फाइनल बन रहा होगा वो उसका आधा होगा इनिशियल का। सोचो a0 से बन रहा है ए, हाफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इस टाइम पे a0 का आधा ही तो हुआ होगा ए, बताओ सही है? a0 का हाफ ही तो बना होगा उस टाइम पे, 50% रिएक्शन हो रही है, तो हमने ये मान लिया कि भाई जो ये है इतना है 50% रिएक्शन के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे, इसकी वैल्यू उठा के इस पे रख देंगे। सो यहाँ से टी हाफ इक्वल हो जाएगा 1 बाई क्या था k इन ब्रैकेट्स 1/a, ए की जगह क्या रख देंगे a0/2, ए की जगह पे क्या रख देंगे a0/2, a0/2 ये है बड़ा वाला, माइनस 1/a0, राइट। ये बात क्लियर है? चलो निकालते हैं वैल्यू। सो यहाँ से हम बोलेंगे टी हाफ इक्वल्स टू 1/k, अब ये 2 पर जाएगा, 2 - 1 इज नहीं पता सो 2 - 1 इज 1, ये हो जाएगा 1, और नीचे तो एलसीएम ए ही आएगा, नीचे तो ए लिख देते हैं, चलो पहले, सॉरी a0 आया, ऊपर गया 2 - 1 इज 1, सो 1/a0, राइट। सो ऐसे हम बोलेंगे कि टी हाफ जो आएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए वो होगा 1/k a0, ठीक। याद करना, समझो बताते हैं, याद नहीं करना अभी बताते हैं। ये याद मतलब समझ गया ना कि ये वैल्यू आ रही है, इसको मैं उठा के साइड में लिख दूं जरा कोपचे पे, इरेज कर दूं बाकी पूरा, चलो, या पूरा इरेज करने की ज़रूरत भी नहीं है, पूरा इरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने जो निकाला है वो ये है कि टी हाफ इक्वल है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हमने बोला कि जो टी हाफ आएगा वो इक्वल होगा 1/k a0 के, ठीक है, 1/k a0, यही आया था। चलो अब जरा थर्ड ऑर्डर के लिए देखते हैं, तो इसको क्या कर दूंगी मैं, इसको लिख दूंगी भाई थर्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है। थर्ड ऑर्डर के लिए इक्वेशन आती है 1/k a² - a0 का स्क्वायर, सॉरी 1/2k,
राइट। ये पूरी आती है थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन, यस मैम आती है। ये सब सेम रहेगा, ए नॉट बाई 2k। यहाँ पे वैल्यूज थोड़ा सा अलग कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 2k, यहाँ पे इसको इरेज कर देंगे, इसको इरेज कर देंगे, ये हो जाएगा a का स्क्वायर दैट इज a नॉट बाय 2 का, सॉरी a नॉट बाय 2 का स्क्वायर, राइट। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ट्राइंग माई बेस्ट। सो ये हो जाएगा a नॉट का स्क्वायर, राइट। ये पूरी वैल्यूज आ गई, समझ में आ गया। चलो यहाँ से क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे हो जाएगा t हाफ इक्वल्स टू 1/2k, 1/2k। 4 ऊपर जाएगा, 4 माइनस 1 इज वॉट 3, 4 माइनस 1 इज 3 अपॉन a नॉट का स्क्वायर इज द एलसीएम। देखो सही है ना, 2 2 4, इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया a नॉट स्क्वायर अपॉन 4, 4 ऊपर गया तो ऊपर जाके 4 और एलसीएम आया a नॉट का स्क्वायर, 4 माइनस 1 इज 3, सो 3 बाय a नॉट का स्क्वायर, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से कि t हाफ इक्वल हो जाएगा 3/2k a नॉट का स्क्वायर, ठीक है। सो फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है t हाफ इक्वल हो रहा है 3/2k a नॉट का स्क्वायर, ठीक। बोलो ये बात समझ में आ गई, दोनों का t हाफ निकाल लिया, ये पूरा साइड वाला कॉर्नर वाली चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमने निकाल ली। बताइए यहाँ पे किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम फटाफट वाला स्क्रीनशॉट लेना है। देखते जाओ, गलतियां ऐसी होती हैं कि इन्हीं में आप गलतियां करते जाते हो। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? तो यहां से अगर हम nth ऑर्डर के लिए निकालेंगे, व्हाट इज nth ऑर्डर, अगेन वही जो फाइनल ऑर्डर, जैसे कोई भी नंबर हो सकता है 2 3 4 5, तो उसके लिए अगर हम निकालेंगे तो आपको वैल्यू याद करनी है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, चलो इरेज कर दूं मैं ये, ओके। सो यहाँ से जो आप वैल्यू निकालोगे इसी को चलो लेते हैं। सो यहाँ से आप देख रहे हो कि पहला टी हाफ जो आ रहा है वो इक्वल है 1/k a नॉट के, दूसरा टी हाफ जो आ रहा है वो इक्वल है 3/2k a नॉट के स्क्वायर के। क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं? इसको कर देते हैं इरेज। ठीक है। सो यहाँ से अगर हम टी हाफ निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 n-1 पूरा, या इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, -1 अपॉन k, सॉरी n-1, देखो n-1 आ रहा है यहाँ पे, थर्ड के लिए 2 है, n-1 k a नॉट, अब देखो अगेन स्क्वायर आ रहा है, दैट इज n-1। अब ध्यान से देखो यही आ रहा होगा, ठीक है। टी हाफ भाई 1 आ रहा है यहाँ, जब सेकेंड ऑर्डर है तो आ रहा है 1, जब थर्ड ऑर्डर है तो आ रहा है 3। कैसे आया होगा? ये आ रहा है 2 की पावर n-1, ठीक। तो सेकेंड ऑर्डर है तो 2 की पावर 2-1, राइट। तो ये आ गया। जब थर्ड ऑर्डर है तो आप रखोगे 2 की पावर n-1 अपॉन, देखो 2 आ रहा है, वहाँ 1 आ रहा है, दैट इज n-1 के a नॉट की पावर, एक जगह 1 है जब सेकेंड ऑर्डर है, एक जगह 2 है जब फर्स्ट ऑर्डर है, तो दैट इज इक्वल्स टू n-1। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, समझना है अच्छे से। इसके अलावा जो आपको याद करना है या जो समझना है वो है कि टी हाफ जो आप निकालोगे वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। टी हाफ जो आप निकालोगे वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो वो होता है a नॉट की पावर a नॉट की पावर n-1, एंड दिस यू हैव टू लर्न वेरी 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 मच, क्योंकि ये इतना 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 इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आपको मैं बताती हूँ क्यों। कि ये टी हाफ इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट की पावर a नॉट की पावर
1 माइनस n। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज वैलिड फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर 2। ये जो चीज है ये 0 ऑर्डर पे भी लगेगी, फर्स्ट ऑर्डर पे भी लगेगी, सेकंड पे भी लगेगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब पे अप्लाई हो रही होती है, तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट ऑन योर नोट्स। टी की पावर हाफ जब आप निकालोगे तो वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए नॉट की पावर 1 माइनस एन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए नॉट की पावर 1 माइनस एन के। बाकी अगर आपको नहीं करना तो ये तो आपने समझ ही लिया है। ठीक, अब फर्स्ट ऑर्डर का आपको खैर टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर और 0 ऑर्डर का मैंने कहा था याद कर लेना, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, सेकंड के लिए आप समझ ही गए होगे, ये वाली वैल्यू रख देना है उठा के, बस दैट्स इट। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। यू कैन ऑल्सो काउंट इट फॉर अदर वैल्यूज टू, दैट इज आप फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर आप खुद से करके देख सकते हो इफ यू वांट। कह दो मैम आई डोंट वांट, राइट? हो गया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वन इज ग्राफ। अ ग्राफ बिटवीन 1 बाय ए नॉट अगेंस्ट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। जरा समझो इसको, इसकी बात क्या है, इसके जज्बात है, इस मतलब का, सॉरी इस लाइन का क्या मतलब है। अगर आप ग्राफ निकालते हो 1 बाय ए, अच्छा चलो ये 1 बाय ए कहाँ से है, सिंपल क्वेश्चन सोच रहे होगे ना। इक्वेशन याद करो, टी इज इक्वल्स टू, सेकेंड ऑर्डर के लिए पहले याद करो, 1 बाई के 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए नॉट, ये आता था सेकेंड ऑर्डर के लिए। जरा इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी करते हैं, तो y एक्सिस पे हमें a चाहिए, 1 बाई ए चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, इसको के टी लिख दो, इसको हटा दो तो इजी रहेगा। ठीक, हमें चाहिए एक a को एक साइड कर दो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में चेंज करना है, तो दैट इज 1 बाई ए इज इक्वल्स टू, ये वहाँ आ जाएगा के टी प्लस 1 बाई ए नॉट, राइट? ये आया। कंपेयर करते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, y एक्सेस पे आ रहा है 1 बाई ए, सो यहाँ पे हम रख देंगे 1 बाई ए, कॉन्सेंट्रेशन है ये का। ठीक है, यहाँ से आप बताओ स्लोप क्या होता है, m होता है, स्लोप कितना आ रहा है k, स्लोप कितना आ रहा है k, सबका स्लोप याद रखते जाना कहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, t प्लस हाफ। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है भाई, एकदम डायरेक्टली नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो बनाएगा लेकिन यहाँ से बनाएगा, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बन के आएगा। ठीक, ये ग्राफ बन के आएगा, सही बनाया, ऐसे है। ठीक है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, तो बच्चों ये है 1 बाई ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये है 1 बाई ए नॉट। यहाँ से आप पूछोगे मैम अच्छा नीचे क्या था, नीचे टाइम था, राइट? एम एक्स प्लस सी, एक्स एक्सेस पे टाइम ले रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सेस ये तो समझते हो ना, वाई एक्सेस पे ये ले रहे हैं, एक्स जहाँ आ रहा है वो एक्स एक्सेस पे ले रहे हैं, सिंपल। तो यहाँ पे हमने नीचे टाइम रखा हुआ है। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप स्लोप की बात करोगे, स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, tan थीटा। और क्या होता है स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे आप रखोगे तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, k, m इज इक्वल्स टू k के इक्वल आएगा। देख लो, ध्यान से समझ लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिमिलर ग्राफ आप बनाओगे फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या चेंजेस कर दोगे, स्क्वायर लगा देना दोनों में, सेम ग्राफ बनेगा, एकदम एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। यहाँ पे 1/2k होता है जब आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वेयर इट इज, हाँ तो ये 3, जहाँ 1/k है वहाँ पे 1/2k रख देना है, जहाँ a है वहाँ a स्क्वायर, जहाँ a नॉट है वहाँ a नॉट का स्क्वायर। सो वो बन जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। ठीक है, बना दूँ, मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, सिमिलर है एकदम, स्क्वायर लगा देना, 1/k कर देना, 2 कर देना, सॉरी 2k कर देना। इज इट क्लियर? मैंने एक सेकेंड, ये a की वैल्यू आपको चाहिए, k वहाँ गया, हाँ सही, करेक्ट। ठीक है, वहाँ पे 2k आएगा स्लोप। तो बताओ कोई दिक्कत आई पूरे वीडियो में? मेरे ख्याल से बहुत आसान था। इसके नीचे सिंपल स्लाइड्स हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट आपका खत्म होता है कॉन्सेंट्रेशन बेसिस पे। कॉन्सेंट्रेशन बेसिस पे मतलब आपने मॉलिक्युलैरिटी पढ़ लिया, आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया। जब मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे तो 2 चीज़ें बताई थी कि बेटा कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। याद होगा आपको ये बात? नहीं याद है ना, सच बता दो। तो 2 चीज़ें होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जनरली हमने बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ साथ, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे या जो भी, वो पहली बात थी।
अब यहाँ पे आपने जो पढ़ा है पूरा कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हुए चले हम लोग, राइट। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, स्क्वायर होगा, ये होगा, वो होगा, सब देखो कॉन्सेंट्रेशन पे बात चल रही है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से। 1 2 3 4 ले लिया। चलो, तो कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है हर बार, राइट। लेकिन जब हम बात करेंगे टेम्परेचर की तो वो आपको आर्हीनियस इक्वेशन में समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सब कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स खत्म हो गए हैं। लास्ट वीडियो आर्हीनियस इक्वेशन पे आएगा जिसमें टेम्परेचर की डिपेंडेंस पता करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।